शुएब शाहीन, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के इस तमाम मामले के अंदर आपका भी जिक्र हुआ और कहा गया कि शुएब शाहीन एक वकील हैं, हर वक्त टीवी पर तकरीर करते रहते हैं, रूल्स के मुताबिक वकील अपने मुकदमे से मुतालिक मीडिया पर बात नहीं कर सकता। एक तरफ उन्होंने कहा प्राइवेसी की बात और दूसरी तरफ कहा कि मीडिया पर बैठकर इस तरह से अपने ही मामले को, अपने ही ऑडियो को डिस्कस करना, तो फिर ये मामला कहाँ रह जाते हैं? फिर आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, हमने कभी कोई तकरीर नहीं की। मीडिया पे हमसे कोई सवाल करता है तो हम मेरिट ऑफ द केस पे नहीं, हम उस पे बारे में अगर कोई सवाल होता है इम्पोर्टेंट तो हम उसका जवाब देते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो कल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसको सिर्फ आपके सारे मीडिया के दोस्त पूछना चाह रहे थे। हमने उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि ये कोर्ट का आर्डर है और ये बेसिक इशू है जिसके बारे में हमने उनको इन्फॉर्म किया, और दैट इज़ दी इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन इसलिए होती है कि सम टाइम गलत रिपोर्टिंग हो जाया करती है, सम टाइम कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन हो जाती है जिसका केस से कोई ऐसा सच ताल्लुक नहीं होता। तो हमने तो सिर्फ उस हद तक उसको इन्फॉर्म किया आपके मीडिया के दोस्तों को। दैट वाज नॉट ए स्पीच। बहरहाल ऑनरेबल कोर्ट आपकी प्रेजेंस पर भी आज सवाल हुआ है शुएब साहब कि आप आज मौजूद नहीं थे, और ये तस्करा हुआ कि मीडिया से बात हुई, टॉक शो भी बैठे, लेकिन आज जो मौजूद नहीं हैं, जो कार्रवाई हो रही है उसमें। देखिए, मैं तो उस केस में वकील था आबिद जुबैरी साहब का, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बिफोर द कोर्ट। तो ज़ाहिर है मैं तो पाबंद था अपने क्लाइंट का उस हद तक। बाकी कमीशन की चूँकि नोटिफिकेशन ही सस्पेंड हो गया था, हमारी तो प्रिजम्पशन ये थी कि चूँकि मीडिया में इस कदर आ चुका है, सारा कुछ सबको पता है, तो आज तो शायद कमीशन बेंच ही बैठे ही ना, और वो इन्फॉर्म कर दिया जाए टू दी ओनली जो लोग आए हुए हों, अगर किसी को ना पता हो तो शुएब साहब, क्या ये सरप्राइजिंग था? दूसरी बात ये है कि कमीशन के पास तो मेरा कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था, ना वकालतनामा था, ना मुझे नोटिस था कि मैंने कमीशन में भी पेश होना है, और ना ही मैं पाबंद था कमीशन में पेश होने का। हाँ, मुझे अगर मेरे क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन देते या कमीशन की तरफ से कोई नोटिस होता या कोई कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस होता तो मैं ज़रूर जाता। I was not obliged, I was not bound to go there, क्योंकि मुझे तो कोई अथॉरिटी लेटर भी नहीं था, मेरे पास वकालतनामा भी नहीं था, ना ही मुझे कमीशन की तरफ से ना कोर्ट की तरफ से नोटिस था। ठीक, शुएब शाहीन साहब, जैसे कि आपने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, लेकिन आज जो इंक्वायरी हुई है, जो कार्रवाई हुई है, जिसको रोक दिया गया है, इस पर ज़रा सा आपसे जानना चाहते हैं कि क्या राय रखते हैं। कार्रवाई का आगाज़ हुआ गया, लेकिन ये बोला गया कि हम तक नोटिस नहीं पहुँचा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कार्रवाई को आगे बढ़ा लिया जाएगा, लेकिन फिर रोक दिया गया, और ये ख़ास तौर पर कहा गया कि एक जानिब प्राइवेसी की बात की जाती है, फिर टॉक शोज़ में बैठकर अपनी ही ऑडियोज़ पर डिस्कशन किया जाता है। देखिए, वो तो वेल साहब के मुतालिक शायद वो बात हो, लेकिन हम तो प्राइवेसी, हमने तो टॉक शोज़ में कभी ऑडियो लीक्स के कंटेंट के बारे में बात नहीं की कि वो क्या चीज़ है। हमने तो सिर्फ बात की है प्रिंसिपल्स पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्या क्या डिक्लेयर कर चुकी है, क्या क्या प्रिंसिपल्स इसमें तय हुए हैं ऑलरेडी। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन होती है उस हद तक हमारा जो मौक़िफ़ होता है हम उस पर बात करते हैं। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैंने तो कभी किसी ऑडियो लीक के कंटेंट्स के बारे में कभी बात नहीं की। ठीक, एडवोकेट शुएब शाहीन, सदर इस्लामाबाद बार हमारे साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे थे मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो बातचीत की उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि तमाम तर जो रियलिटी है या इससे हवाले से जो ओपिनियन है जो बिल्ड की जा रही है उसकी क्लैरिटी जो है वो मैं फ़राहम कर लूँ, और यही एक वजह थी कि हम मीडिया टॉक कर रहे थे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि लग ऐसा रहा था कि आज जो कार्रवाई है उसका आगाज़ नहीं होगा, लेकिन सरप्राइजिंग था कि कार्रवाई का आगाज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने